हाँ तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेज में। क्रैश कोर्स का आज अपना तीसरा दिन रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम तीसरे दिन में क्या पढ़ने वाले हैं कि अपना जो तीसरा अध्याय है, यानी कि गणित का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनको पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर सके। और मैं पूरी गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि अगर आपने पूरी 14 की 14 क्लास अटेंड की है तो आपके जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा, और इस PDF को आप सेव करके रखिए, और इससे अगर अलग मेथड आए तो आप मेरे से बोल सकते हैं। तो बहुत मेहनत के बाद में ये PDF मैंने तैयार की आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ कि मस्तक उनका भी झुकेगा, मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। क्या? मस्तक उनका भी झुकेगा, अहंकार उनका भी टूटेगा। तू बस शांत रहकर मेहनत कर, तू बस शांत रहकर मेहनत कर। आज तू मजबूर है कि ये परीक्षा की घड़ी है, आज तू मजबूर है, कल तेरे आगे पूरा आसमान भी झुकेगा, कल तेरे आगे पूरा आसमान भी झुकेगा। तो शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा कि गणित का क्रैश कोर्स क्या चल रहा है, अपने गणित का क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स की आज तीसरी क्लास है हमारी, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये जो पोर्शन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हम यहाँ पे 4 अंक के लिए इस क्लास को आप अटेंड कर रहे हो। कितने अंक के लिए? देखिए, बहुत सारे बच्चों में ये रहता है कि सर एक ही क्लास में पूरा 80 नंबर का जो सिलेबस आता है, पूरी ऐसी वीडियो बनाओ कि एक ही क्लास में 80 नंबर। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे विद्वान लोग, उन्होंने बोला है कि कण कण से मण होता है, यानी कि एक एक अंक आप अगर जोड़ते जाओगे तो आपके पूरे 80 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 4 अंक के लिए हम ये करेंगे। यहाँ पर आपके सिर्फ 2 टाइप्स के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न एक बात करेंगे अपन बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय जो प्रश्न मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे? 2 प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। कितने कितने नंबर के रहेंगे? एक एक नंबर के रहेंगे। दोनों प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे। इस प्रकार से आपके अबैसिड यानी ऑप्शन वाला जो भाग रहेगा, उस भाग में आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताऊंगा अभी। दूसरा एक आएगा अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी कि यह एक प्रश्न होगा जो 2 नंबर में होगा, यानी कि इसको अपन लघुत्रात्मक लिख सकते हैं, लघुत्रात्मक। और ये एक प्रश्न आएगा जो आएगा 2 नंबर में, यानी कि मात्र 3 प्रश्न इस प्रश्नावली से आपको मिलने हैं। 3 प्रश्नों के लिए हम 15 या 20 प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। उन 15-20 प्रश्नों में से आपको 3 प्रश्न वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं कुछ बेसिक भी पढ़ाऊं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैं कुछ क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगा, कोई ये नहीं है। तो 4 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ये ध्यान रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आपको पहचान कैसे होगी कि सर ये प्रश्नावली 3 का सवाल है या 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सवाल है। तो मैंने कल वाली, यानी इसके जस्ट पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जब बहुपद का वर्गीकरण करते हैं हम, तो एक तो पदों की संख्या के आधार पर करते हैं, एक चरों की संख्या के आधार पर करते हैं, और एक घातांक यानी घात के आधार पर करते हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर आया था वहां पे। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो मानक रैखिक समीकरण जो है, मानक रैखिक समीकरण, तो आपको किस प्रकार से दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा वो इस टाइप से। देखिए, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0,
आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे ए बी सी, दूसरा वाला दिखाई देगा आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से दो समीकरणों के आपको समीकरण नजर आएंगे। उन दोनों समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, कितने हल प्राप्त होंगे, तो सारी चीजें यहां देखिए। सबसे पहले मैं आपको इनके हलों की प्रकृति निकालना बता, ये इसका मानक रूप इस रूप में आप जमाओ। कैसे भी समीकरण को आपको आगे पीछे आए तो पहले उसको समीकरण को इस रूप में आप एडजस्ट कर ले। अब देखिए, सबसे पहले मैं एक रेखिक जो समीकरण होती है, रेखिक समीकरण, इस रेखिक समीकरण में जैसे मान लो एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। एग्जांपल में मैंने लिखा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू या 7। तो ये जो पोजीशन आपको बिल्कुल ऐसी दिख रही होगी, सर इसमें से अगर आप एबीसी के मान निकालना चाहते हो तो ये रहा आपका a1। अगर मान लो एक ही समीकरण है तो ये ए कहलाया जाएगा। अगर मान लो दो समीकरण होती तो उसको किसी को a1 किसी को a2 अपन देते। ये आपके b का मान रहा। अब c का जो मान है, ये c का मान आप क्या करोगे, पक्षांतरण करके लाओगे तो ये जो 7 है ये पक्षांतरण करने पर इधर आ जाएगा और ये c का मान बोला जाएगा। एबीसी यहां से जैसे अपन ने द्विघात समीकरण में निकाला तो वैसे यहां से निकालने पहला में। फिर इन समीकरणों के जो हल होते हैं वो हल कैसे ज्ञात करते हैं अपन, तो यहाँ पे इन दोनों गुणांकों की यानी इनके जो x और y के गुणांक है इनकी तुलना करते हैं। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखना है कि यदि आपके ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 ये आपके बराबर नहीं हो। पहली कंडीशन बता रहा हूं, जब आप इनके गुणांकों की तुलना करोगे कोई सी भी समीकरण आएगी तो अगर ऐसी सिचुएशन वहां पे बन जाए कि a1 a2 का जो मान आए वो b1 b2 के बराबर नहीं हो तो आपके तीन चीजें आपको बताना। पहला, हल कैसा रहेगा, तो आपको लिखना है हल बिल्कुल क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। दूसरा, आपको यहां से रेखाओं की स्थिति बतानी या फिर हलों की संख्या बताना है। हलों की संख्या बताना है तो इसमें हलों की संख्या रहेगी आपके अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई नहीं हो, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं केवल एक। कितनी है, केवल एक। दूसरी कंडीशन, सॉरी इसमें एक चीज और मैं भूल गया। तीसरा आपको बताना है कि रेखाओं की स्थिति, रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होगी। तो आपको क्योंकि रेखिक समीकरण नाम है तो एक समीकरण से एक रेखा बनती है, तो रेखाओं की स्थिति आपके रहेगी, रेखाओं की स्थिति, और रेखाओं की स्थिति रहेगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रहेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी मिलेगी आपको, प्रतिच्छेदी, यानी कि आपको इस प्रकार से रेखा मिलेगी दो, कि एक रेखा अगर इधर गई तो दूसरी रेखा एक दूसरे को काटते हुए नजर, और जहां पर काटेगी वही आपका क्या है, उस समीकरण का हल है, युग्म का हल है। पहली कंडीशन, इसको देख करके आपको तीन चीजें बता सकते हो कि अगर ये बराबर नहीं है तो हल संगत होंगे, हलों की संख्या अद्वितीय होगी, यानी कितने हल निकलेंगे, एक हल निकलेगा। रेखाओं की स्थिति क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। सेकंड कंडीशन कि यदि आपके ऐसा हो कि ये जो b1 आगे वाला तो बराबर हो जाए, b1 b2 बराबर नहीं हो c1 c2 के। अगर आगे वाला बराबर हो जाए और लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो आपके तीन चीजें वापस यहां से निकलेगी। क्या निकलेगा, पहली चीज देखिए, हल कैसा होगा, तो आपका हल रहेगा ये असंगत। क्या रहेगा, असंगत। हल कैसा रहेगा, असंगत रहेगा। असंगत का मतलब ये होता है कि रेखाएं एक दूसरे को टच भी नहीं करेगी। जब टच करेगी या ओवरलैपिंग करेगी तो आपके अलग अलग प्रकार से हल निकलेंगे। सेकंड, हलों की संख्या, कि सर हल कितने, कि भाई ऐसा
असंगत है तो कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तीसरी, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं जो दोनों जो रेखाएं रहेगी वो रहेगी आपके समांतर। कैसी रहेगी, वो समांतर रहेगी। कैसी रहेगी, समांतर। दोनों रेखाएं कैसी रहेगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये तीन चीजें तो आपके एक तो ये क्लियर हुआ। तीसरी कंडीशन यहां लिख रहा हूं मैं कि यदि आपके ऐसा हो जाए कि A1 A2 बराबर हो जाए B1 B2 के बराबर हो जाए C1 C2, यानी तीनों अनुपात बराबर हो बिल्कुल, तो आपके दोनों जो रेखाएं रहेगी, पहला तो हल लिखेंगे तो हल कैसा होगा कि हल होगा आपके संगत। कैसा होगा, संगत होगा। फिर दूसरी चीज है हलों के प्रकार, मतलब कितने हल निकलेंगे, यानी कि उनकी संख्या बताना आपको। तो संख्या में आपके कितने हल निकलेंगे भैया, ये रहेंगे अनंत। और उसका रीजन बताऊंगा मैं क्यों अनंत रहेंगे। अनंत कितने रहेंगे, अनंत। आप परिमित रूप से अनेक हल भी बोल सकते। रेखाएं होगी संपाती। कैसी होगी, संपाती। और संपाती का मतलब होता है ओवरलैपिंग करती हुई, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी। कैसे जाएगी कि मान लो आपने एक रेखा, ये दूसरी रेखा जो निकलेगी वो बिल्कुल इसके ऊपर होकर निकलेगी। अब दूसरी रेखा यदि इसके ऊपर होकर निकलेगी तो यूं मान के चलो कि आपके ये दोनों रेखाएं हर जगह टच कर रही है। दोनों रेखाएं आपको हर जगह टच कर रही है, प्रत्येक जगह उनके समीकरण युग्म के हल है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तीन कंडीशन, पहला प्रश्न यहीं से बनाएगा और आपसे पूछा जाएगा दो समीकरण के देकर के इसके हल की संख्या कितनी होगी, रेखाओं की स्थिति क्या होगी, हल संगत होंगे या असंगत होंगे। पहली बात ये चीज आपके क्लियर। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो इसको मैं साइड में इधर कर, एक क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे लिया मैंने कि 2x प्लस 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण ली मैंने 5x और माइनस के 3y और माइनस के 2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण आपको दी हुई है और ऐसा कहा गया है कि समीकरण युग्म का हल संगत है या असंगत है, रेखाओं की स्थिति क्या होगी, हल कितने निकलेंगे, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनकी तुलना जब आप इससे करोगे कि दोनों समीकरणों की तुलना A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, इनसे जब करोगे तुलना इनकी, तो तुलना करने पर आपको ऑटोमेटिक जैसे तुलना करेंगे तो आपके A1 A2 इनके मान मिलेंगे। तो आप लिखोगे A1 बराबर कितना सर के 2 है, ये लिख दिया मैंने। फिर आपके A2 बराबर कितना है, तो आप लिखोगे सर कितना 5 है, इनके गुणांक की बात कर रहे हैं। फिर आप लिखोगे B1 का मान कितना है कि प्लस का 3 है, यानी कि 3 लिख दिया। B2 बराबर कितने हैं कि आपके सर ये माइनस के 3 है, कितने हैं माइनस के 3, विशेष लिखा मैंने, है ना। फिर इधर मान लो C1 का मान भी निकालना तो -7 और C2 का मान कितना -2 निकाल लिए। निकालने के बाद में आप तुलना करोगे, इनको रखोगे तो ये देखो 2/5 A1/A2 करोगे, ये यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ 2/5, अभी तो बराबर का चिन्ह लगा दिया, 3/-3 बराबर इधर -7/-2। पहले इन दोनों के बारे में सोचेंगे अपन, ये वाली सिचुएशन क्या बन रही, क्या 2/5 3/3 माइनस इसके बराबर होता है कि सर नहीं होता है, यानी कंडीशन बनी आपके A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, और यदि B1 B2 के बराबर नहीं हो तो तीन परिणाम आप लिख सकते हो कि एक तो हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। दूसरा रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। तीसरा कि हल
की प्रकृति कैसी होगी कि सर संगत होगी। कैसी होगी? संगत। यानी हल निकलता है तो उसको बोलते हैं संगत, अगर हल नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं असंगत। यहां तक का मैटर क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, हम इन दो रैखिक समीकरणों को कौन कौन सी विधियों से हल किया जाता है? रैखिक समीकरण के हल। पहली विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। नाम सुनते ही दिमाग में आया होगा प्रतिस्थापन करना है। दूसरी विधि जिसका नाम है विलोपन। आप सभी क्लास में पढ़े हो तो जान चुके होंगे विलोपन विधि क्या है। और भी विधियां हैं इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये दो विधियां दी है। दोनों में से एक सवाल पक्का आपके आएगा 2 नंबर में। तो आप मेरे साथ सीखिए कि विलोपन विधि कैसे लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि हल निकालने का मतलब होता है एक्स और वाई के मान निकालना। तो आइए हम क्वेश्चंस को सरल करते हैं। दोनों वीडियो को मैं वहीं बताऊंगा आपको, है ना। क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें कुछ, चलो बिल्कुल ध्यान से। प्रश्न संख्या 1 क्या बोला है आपसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 2 को संतुष्ट करने वाला समीकरण युग्म है। संतुष्ट करने वाले का मतलब है कि दोनों को संतुष्ट करेगा। यानी x और y के वह मान बताओ कि जब अपन यहां पे रखें तो ये दोनों को यानी बराबर में 4 मिले, और x और y के मान यहां रखे तो बराबर में 2। चेक करना पड़ेगा। चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं। हम चेक करेंगे पहले इसमें चेक करेंगे तो देखो 3 प्लस 1 और इधर कितना है 4, यानी 4 बराबर 4 कि बिल्कुल एक तो सेटिस्फाई हो रहा। क्या ये भी क्या संतुष्ट? दोनों को इसको करवाएंगे कि 3 माइनस 1 बराबर 2, तो 2 बराबर 2 कि बिल्कुल हो रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं, पहला वाला ही आपका सही रहेगा। दूसरा वाला कैसे गलत देख लो। दोनों को एक्स वाई को जोड़ना, ये एक्स का मान ये वाई का मान, यानी कि 1 प्लस 3 का मतलब क्या है 1 प्लस 3 और इधर 4 है तो ये 4 बराबर 4, ये तो हो रहा। लेकिन 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना लाना 2, तो माइनस का 2 बराबर 2 होता है क्या? कि सर नहीं होता है। ये इसने यहीं गड़बड़ कर दी है। ये 2 और 1 3 इसने यहां गड़बड़ कर दी है। 4 प्लस 0 यानी 4, लेकिन 4 में से 0 जाएगा तो 4 4 2 के बराबर होता है कि नहीं? ऑप्शन नंबर पहला ही आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे संतुष्ट करवाते, यानी कि अपन जब हल निकालेंगे ना तो आपके पास एक्स वाई के मान आएंगे, और एक्स वाई के वह दोनों मान जब आप समीकरण में रखोगे तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS आ जाएगा। देखिए अगले प्रश्न का जवाब दे। हाँ, 2x प्लस वाई बराबर 6 का हल होगा। हल का मतलब होता है, अभी बताया मैंने, इसको संतुष्ट करने वाला, यानी कि इनमें से एक्स वाई के कौन से मान 6 लाके बताएंगे आपको। देखिए 2 गुणा में 1 से, तो 1 इसको चेक कर रहा हूं मैं पहले, 1 और प्लस 2 तो कितने होंगे 2 प्लस 2 कितने 4 आ रहे। अपन को कितना लाना है? 6 लाना है। ये है क्या? सर नहीं है। सेकंड चेक करो कि ये 2 और गुणा में कितना रखना आपको? ये 2 रखना है, ये वाला 2। फिर प्लस y का मान कितना है 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 और 1 5। आपको कितना लाना? 6। क्या अब आया क्या? नहीं सर। इसको चेक करते हैं अगला कि ये 2 है, x की वैल्यू कितनी रखनी सर? 2 रखनी है। प्लस का चिन्ह है, y की वैल्यू कितनी रखनी है? 2 रखनी है। तो इधर कितना लाना है? 6 लाना है सर। 2 इंटू 2 कितना होता है 4 प्लस 2 बराबर में 6 लाना है, तो 6 बराबर 6 आया क्या? कि बिल्कुल आया सर। इसका मतलब ये आपका सही आंसर है, यानी कि 2,2 पर यह समीकरण संतुष्ट होती है कि आप x और y के मान 2 2 रख दो समीकरण में, इधर भी 6 आ जाएगा और इधर भी 6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है, इसको आप MTR लगाइए। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे। y बराबर mx प्लस 3 एक समीकरण है। y बराबर mx प्लस 3, यह समीकरण सबको नजर आ रही है। x बराबर
माइनस के 2। इस समीकरण में x बराबर कितना है, माइनस का 2 है, और y बराबर कितना है, 5 है। पर m का मान ज्ञात, ऐसा करो आप कि x और y के मान यहां रख दो, रखने पर, और जैसे रखेंगे तो अपन को तो केवल ऑप्शन चेक करना है, तो रख देते अपन कि ये y की जगह कितना रखना है, कि सर 5 रखना है, m की जगह m इंटू x की जगह कितना रखना है, कि माइनस का 2 रखना है, प्लस का कितना 3। इसको जैसे सरल करेंगे तो देखिए 5 माइनस 3 हो जाएगा और माइनस का 2m हो जाएगा। तो ये आपके जो बचा है ये 2 हो गया, और ये 2 जो माइनस के है गुणा में है अभी, तो ये कहाँ आ जाएंगे, बटे में। तो m, और m बराबर आपका जो आंसर मिलेगा कितना आएगा, -1। देखिए m बराबर -1 कहाँ है, कि सर ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर से आपका क्या है, सही आंसर है। यानी कि इस समीकरण में x और y का मान रखे तो m का मान कितना मिलेगा, इस m का मान आपको ज्ञात करना था। कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सारे प्रश्न लिए हैं मैंने, कोई नहीं छोड़ा इसमें। 3x + 2y - 12 = 0 में ये समीकरण है कि 3x + के 2y - 12 = 0। इस समीकरण में x बराबर 4 हो तब y का मान कितना होगा। x बराबर 4 है, कितना है, 4 हो तो रख देते भाई, जैसा बोल रहा है वैसे ही करेंगे कि 3 गुणा x का मान कितना रखना है, कि सर 4, प्लस 2 गुणा में y, माइनस के 12 का मैं पक्षांतरण करके प्लस के 12 कर देता हूं। 4 तिया कितने हो गए, ये 12 हो गए सर, 12 कितने हो गए, 12, और ये 2y = 12। ये इधर जाएगा, यानी कि 2y बराबर हो जाएंगे 12, माइनस ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 12, और ये 2y बराबर 0। बहुत स्लो स्पीड में बता रहा हूं, तो 0/2 का मतलब कितना होता है, कि 0 होता है। कहाँ है, ये 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0। कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखो कोई बड़ी बात नहीं है प्रश्नों को समझना, बिल्कुल सिंपल, आसानी से ठंडे दिमाग से एक बार प्रश्न को पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट की कमियां रहती है कि बिना प्रश्न पढ़े ऑप्शन पे झांकने लग जाते हैं। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, दिमाग लगाना है, उसके बाद में शांतिपूर्वक जवाब देना है, जल्दबाजी में। क्योंकि देखो यहाँ 4 जो चीजें आपको मिलेगी, अ ब स द, 4 ऑप्शन आपको इससे लगेंगे हर ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, और हर ऑप्शन आपका आंसर बनेगा, लेकिन सत्यता तो यह है कि हर ऑप्शन आपका आंसर नहीं, उनमें से केवल एक आपका आंसर है। तो चेक करना है आपको बिल्कुल। देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म का हल असंगत हो, कैसा हो, असंगत। असंगत वाली कंडीशन दिमाग में याद कीजिए। मैं वापस से उसी पेज पे आता हूं, फर्स्ट पेज पे, कि असंगत मैंने क्या बताया था आपको। असंगत, ये देखिए असंगत वाली कंडीशन। असंगत आपको कहां नजर आ रहा है, कि सर यहां पे आ रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है, असंगत वाला पोर्शन है। जूम करके बता देता हूं मैं, असंगत क्या है, b1 b2 बराबर नहीं होंगे c1 c2 के। तो चलिए अपन उसी पेज पे वापस चलते हैं कि असंगत वाली कंडीशन है तो क्या कह रहा है, कि हल असंगत है। कैसे असंगत है, यानी कि आपके b1 b2 बराबर नहीं है c1 c2 के। तो रेखाएं कैसी होगी, सर ऐसी कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं करती, बिल्कुल समांतर होकर निकलती, पैरेलल होती। समांतर का मतलब ये रही ना समांतर, क्योंकि जब अगर काटेगी एक दूसरे को तो इस जगह काटेगी और इस जगह अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय। और जब अद्वितीय होगा तो ये क्या रहेगा, संगत रहेगा। क्या रहेगा, ये संगत। लेकिन जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेगी, तब भी कंडीशन क्या है, संगत है। और संगत है तो अनेक हल निकलेंगे, और ये रेखाएं कैसी होगी, समपाती। कैसी होगी, समपाती। होगी नहीं होगी। इस कंडीशन में, इस वाले में क्या रहेगा, असंगत के लिए रेखाएं क्या है, समांतर है। जब टच नहीं कर रही है तो असंगत हो गई, टच करना चाहिए। हाँ, 5x - 4y + 8 = 0। 7x, इसको मैं लिख देता हूं, ये
5x माइनस के 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसको भी मैं 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0 हो तो हल युग्म होगा। अब हल युग्म आपका कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा, चेक करना। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये आपके a1 a2 की वैल्यू, ये तो रहा a1 और ये रहा a2। मैं डायरेक्ट ऑप्शन की वजह से सिंपल बता रहा हूं। दूसरा ये b1 b2, ये आपका b1 और ये b2 आया समझ में। और इधर वाला ये आपका c1 है और ये क्या है आपका c2 है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब निकाल लिया तो अपन रखेंगे यहाँ पे 5/7 बराबर लगा दो पहले, माइनस का 4/6 बराबर 8/-9। कोई दिक्कत नहीं है, जितना कटता उतना काटेंगे बराबर। ये 2 से कट रहा है, माइनस के कितने 2 से 2 बार और 3 बार, और ये 8/9। गौर से देखिए, पहले वाले पे गौर कीजिए। सबसे पहले इस पे गौर किया तो सर ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की है, तो ये बराबर है क्या, नहीं है। जब पहली कंडीशन ऐसी हो कि a1 a2 बराबर नहीं हो b1 b2 के, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन पे जाना सीधा कि ऐसी कंडीशन में हल कैसे होंगे, संगत। और संगत में भी आप बता सकते हो अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय। कैसा होगा, अद्वितीय। देखिए संगत और अद्वितीय, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब है बिल्कुल। तो प्रश्न देख के बताया जा सकता है 5/7 बराबर नहीं है 4 ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, वैसे भी बराबर नहीं है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखो बहुत अच्छी क्लास हो रही है अपनी, तो आप फटाफट कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, है ना। तो देखिए समीकरण युग्म 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस के y और प्लस के 9 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं। भाई मैंने आपको बताया था, जब आप प्रकृति चेक करोगे इसके हल युग्म में संगत है या नहीं है, तो उसी टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि आपकी रेखाएं कैसी होगी। तो देखिए मैं शॉर्ट में अभी बताया था मैंने, ये वाले अनुपात लेंगे अपन, केवल इनके गुणांक। तो रखते हैं 6/2 इक्वल टू माइनस का 3/-1। भैया कुछ नहीं, इसका मतलब 0 नहीं रखना है, माइनस का 1 है, और 10/9। तो ये वाली सिचुएशन इसको काट देते 2 से, तो ये आ जाएगा आपके 3 बार, ये भी प्लस के 3, यानी कि 3/1 है। संतुष्ट करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं अपन। और इधर है 10/9। तो सर ये वाली तो संतुष्ट है, लेकिन ये वाला संतुष्ट होने के बाद में ये नहीं हुआ, यानी कि आपके सिचुएशन ये है कि a1 a2 बराबर हो गया b1 b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ c1 c2 के। जब ये कंडीशन फेल होती है तो आपका मामला ही बिगड़ जाता है। जब आप फर्स्ट पार करके आए, लास्ट में जब आप बिल्कुल फेल हो गए तो मामला प्रयास करने के चांस नहीं है, यानी कि आपके असंगत हल होगा और दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी, बिल्कुल समांतर। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है, सही जवाब। अगला प्रश्न हाँ, समीकरण युग्म। अब आपके लघुत्रात्मक प्रश्न जो है, यानी कि इनको हल करने की विधियां मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए आप। समीकरण युग्म 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 को विलोपन विधि, आइए ना नाम, क्या नाम आया, विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ। हल कैसे करेंगे, तो बिल्कुल इस प्रकार से आप करके आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। आपको दिया है समीकरण युग्म, क्या दिया है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको नहीं लिखना है। समीकरण युग्म दिया है 2x प्लस वाई और इक्वल टू 6, फिर दूसरा दिया है 2x माइनस के वाई इक्वल टू 2। इसको दीजिए आप समीकरण नंबर 1 और इसको दीजिए समीकरण नंबर 2। बिल्कुल ध्यान से, विलोपन का मतलब यह होता है कि आपको x या y
दोनों में से किसी का विलोप करना है, या तो x को गायब करना है या y को गायब करना है। तो गायब तब होते हैं जब दोनों के गुणांक बराबर हो और एक प्लस में एक माइनस में हो। अगर समान है प्लस में तो घटा लेंगे उनको अपन, अगर नहीं है कोई प्लस में कोई माइनस नहीं है तो डायरेक्ट उनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। लेकिन देखो गौर से देखना, आप यहाँ x को भी गायब कर सकते हो क्योंकि इसमें से इसको घटा लेना, लेकिन आपका y पहले एक प्लस में एक माइनस में, ये भी तो गायब हो रहा है। तो इसको इस प्रकार से जमाएंगे विलोपन से। क्या करेंगे, विलोपन से यहाँ लिखेंगे अपन, विलोपन से। तो विलोपन कैसे होगा, 2x प्लस के y इक्वल टू 6, पहली समीकरण लिखी, यहाँ लिख देंगे अपन थोड़ा सा, समीकरण 1 व 2 से। देखो 2 नंबर का प्रश्न है तो इतनी भी बेइज्जती नहीं करना है कि 1-2 लाइन में आप आंसर निकाल के आ जाओ, थोड़ा सा सिस्टेमेटिक लिख के आना है। दूसरा लिखेंगे अपन 2x माइनस के y बराबर 2, रेखा खींचेंगे और चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे करेंगे भी सही, अगर करोगे तो आपके पहले फिर किसका, y का मान निकलेगा। अगर चिन्ह नहीं परिवर्तन करते हो, ऐसे ही करते हो, आपके सर y से y कट गया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ा तभी कटाए। तो 2x और 2x कितने हो गए, 4x इक्वल टू 6 और 2 कितने हो गए, 8। x का मान निकालना सर मेरे को, 8/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। कितनी आई, 1। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत, यहां से मान कहां प्रतिस्थापित करेंगे, या तो समीकरण 1 में या समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिखेंगे x बराबर 2 को समीकरण 1, आपकी इच्छा 2 में भी रख सकते हो, 1 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 1 में। और जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस के y इक्वल टू 6 है, और x की जगह यानी कि ये 2 इंटू x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, फिर प्लस के y इक्वल टू कितना है, 6। y का मान निकालना है, 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 4, गुणाओं के इधर चला गया पक्षांतरणों के, तो y का जो मान मिला कितना मिला, 2। और x और y बिल्कुल बराबर आए। चेक करना है, किसी को मान लो चेक करना है कि यार सर मेरा आंसर सही है गलत है, तो आप जांच के लिए ये नहीं करना, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, जांच अपनी जांच कैसे कर सकते हो कि अपन ने x और y के मान जो निकाले बिल्कुल सही है गलत है। इन मानों को यहां पुट करके देखो कि सर अगर मैं x बराबर 2 रखूं तो 2 इंटू 2 4 हो रहे, y बराबर 2 रखूं तो 4 और 2 कितने हो रहे, 6। इसको संतुष्ट करा, क्या इसको भी कर रहा है क्या, कि सर देखते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 में से 2 जा रहे, 2 आ रहे, बिल्कुल, यानी कि आपका सवाल क्या बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे, ये काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार आया है। 1 नंबर में आपके एक प्रश्न यहां से मैंने लिखाया तो नहीं इसमें शायद, लेकिन इससे मैं बता दूंगा कैसे बनता है। 1 नंबर में यूं पूछ सकता है, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, कथन, और आपसे कहेगा कि इस कथन को बीजगणितीय रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी केवल आपको रैखिक समीकरण बनाना है। 1 नंबर में पूछ सकता है, कभी कभार आ जाए तो अपन देखो चांस नहीं देना किसी को भी। सबसे पहले 5 सेबों 3 संतरों का मूल्य दोनों का 35 रुपए है। 5 तो सेब, 3 संतरे में खरीद के लाया और मैंने कितने दे दिए उसको, 35 रुपए दिए, दोनों को मिक्स करके दिए, जोड़ के दिए। दूसरा, जबकि 2 सेब की, 2 मेरा ही भाई वहां पे उसी दुकान पे गया, सेम रेट लगी उसके, और 2 सेब 4 संतरे वो लेके आया और 28 रुपए दे के आया। ये थोड़ी सी हिंदी में मिस्टेक है तो इसको ध्यान रखना, 28 रुपए। इसे बीजगणितीय रूप में हल करके, यानी कि बीजगणितीय, देखो बोल दिया उसने, बीजगणितीय रूप में हल करके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। कौन सी विधि लगाना, अगर आपके कोई सी भी विधि नहीं है, केवल रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, तो आप विलोपन से करो या प्रतिस्थापन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि प्रश्न में दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन से ही करना है, स्थापित कर देना, भगा देना, एक को हटाना, दूसरे को। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। तो उठाएंगे, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समीकरण में बदलेंगे। पहला स्टेटमेंट, मैं गया तब 5 सेबों तथा 3 संतरों का मूल्य 35 रुपए। तो आप मान लो
मानना पड़ता है, गणित का मामला है। हल। माना एक सेब का मूल्य x रुपए तथा वो भी संतरा ही लेके आया, एक संतरे का मूल्य और उसका भी कितना है y रुपए। एक का x और एक का y मान लिया। किसी को दो चीजें आएगी आपके, पेन आ जाएंगी, कलम आ जाएंगी, कॉपी आ जाएगी, रजिस्टर आ जाएगा। सेब आया, संतरा आया, एक को x एक को y मान। मैं जब लेने गया तो मैंने क्या किया, प्रथम कंडीशन यानी कि प्रश्नानुसार, पहली कंडीशन जो है वो कैसी है कि प्रश्नानुसार मेरे अनुसार, यानी मैं जब गया तो मेरे को क्या हुआ, 5 सेब लिए तो 5 सेब, एक सेब का मूल्य कितना है x है, ये भी मैंने दिए। फिर मैंने अगली बार 3 सेब खरीदे, 3 संतरे खरीदे, एक संतरे का मूल्य कितना है y, और टोटल मैंने कितना दिया इनका 35 रुपए दिए। इसका मतलब डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 5x प्लस के 3y इक्वल टू 35, समीकरण नंबर 1। पहला स्टेटमेंट और पहली बीजगणितीय समीकरण। सेकंड, 2 सेब, सेकंड स्थिति, जो सेकंड स्थिति है 2 सेब की है, तो सेब x में मिल रहा था, वो 2 लेकर आया, 2x प्लस उसके दिए, और 4 संतरे के यानी 4 इंटू वाई इक्वल टोटल कितना हुआ 28 हुआ। तो दूसरी समीकरण ये तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब बीजगणितीय रूप तो आपने ला दिया, इसको हल भी करना है कि आपको संतरे की मूल्य कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लेंगे। तो मैं समीकरण 2 से लेता हूं, समीकरण नीचे वाली पकड़ना है 2 से। अब इस 2 से क्या करूंगा, मैं इससे ही करूंगा, किसी चर का मान निकालूंगा x या y का। तो मैं x का निकाल लेता हूं। तो मैंने लिखा यहां, तो 2x इधर 28, इसको मैं पक्षांतरण करके उधर ले गया तो कितना हो गया 4y। चाहिए तो आप इन समीकरणों को छोटा कर सकते हो, इतने बड़े आंसर लिखने की जरूरत नहीं, मैं छोटा करके लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि आपके देखिए दूसरी क्या थी, 2x प्लस के 4y इक्वल टू 28, ये बहुत बड़ी समीकरण है। तो अपन ऐसा करें, 2 का भाग दे लेते, इसमें 2 से काट देते हैं, यानी 2 का भाग दे लेते, मैं लिख भी देता हूं। 2 का भाग दिया तो ये हो जाएगा x प्लस के 2y इक्वल टू 14, यानी 14 हो जाएगा, आधे हो जाएंगे। अब यहां से आपकी ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको ले लो कि समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, किससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि x का मान निकलेगा 14 माइनस 2y, भाई प्लस के 2y पक्षांतरण करने पर माइनस में, इतना तो आपको आता होगा 10th क्लास में पढ़ रहे हो। तो x का मान निकला, ये आपके कौन सी समीकरण है 3, यानी कि 2 समीकरण आपके पास होगी, पहली, दूसरी से आपको तीसरी लाना, कैसे, उसमें से x है। अब इसका x का मान निकालना, इसके गुणांक में कुछ ही नहीं था, भाई बंधु कुछ ही नहीं, तो इसको सीधा मैंने पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करके मैंने x का मान निकाल लिया। x का मान क्लियर रूप से नहीं आया, y के साथ में आया, मेरे को क्लियर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, x का मान समीकरण, भाई 2 काम में ली थी अपन ने, 2 से 3 बनाई तो 1 छूट रही है अभी, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, कहां रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 3 से किसका मान निकाला अपन ने, x का। तो ये 5 कोष्टक, x का मान कितना आया कि सर 14 माइनस 2y आया, कोष्टक क्लोज कर दिया मैंने, और प्लस 3y और इक्वल टू कितना था 35 था। अब इसको हल करेंगे तो y का मान निकलेगा, देखो गुणा कर लेता हूं मैं, 14 पंजे 70 आता है आपको, 5 इंटू 2 10y माइनस के और प्लस के 3y इक्वल टू कितना हो गया 35 हो गया। मैं
इनको हल कर लेता हूँ। 10y में से 3y चले गए, लेकिन माइनस के बचा के लाए 7y, और इधर कितना 35, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 70, माइनस के 7y, आधे आधे हो गया ना 35, तो ये माइनस से माइनस खत्म कर लिया मैंने, और y की वैल्यू निकालूंगा मैं 35/7, और 35/7 का मतलब आपको पता ही होगा कितना होता है 5। सर y का मान क्लियर रूप से कितना आ गया 5 आ गया, पर मेरे को y थोड़ी x भी चाहिए। इस y के मान को, या इसी को बोलते प्रतिस्थापन करना, उठा उठा के पटकना, यानी y बराबर 5 का रखेंगे समीकरण 3 में। y बराबर 5 को भाई कहीं भी रख दो, आप यहां भी रखोगे, 1 में 2 में 3 में कहीं रख दो, तीनों जगह से आपके आंसर आ जाएंगे। मैं को समीकरण 3 में रखने पर, तो रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रहेंगे, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना रखना सर 5 रखना है। कितना रखना है 5, तो x बराबर 14 माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी 4। तो आपके x और y के मान, यानी कि आपके x के मान कितना है 4, y का मान 5। जोड़ के देख लो आप। मैं लाया था पहली बार 4 संतरे, मतलब 4 सेब, एक सेब का मूल्य था 4, तो 16 रुपये, 4 पंजे 20 रुपये तो इसके दिए मैंने। फिर 3 संतरे, एक संतरा पड़ा कितने का 5 रुपए का, तो 3 कितने हो गए 15, यानी कि 20 रुपए इसके दिए और 15 रुपए इसके दिए, तो हुए नहीं हुए 35 रुपए हो गया। दूसरा भाई गया मेरा 2 सेब लेके आया, तो 4 इंटू 2 8 रुपए इसके दिए, कितने दिए 8 रुपए, और 4 संतरे 4 पंजे 20 इसके दिए, तो टोटल होके कितने आ गए 28, यानी कि क्लियर मामला है, सवाल बिल्कुल आपका सही है। एक बार और देख लें। पहले आपको दोनों की वैल्यू माननी है, मानने के बाद में बीजगणितीय फॉर्मेट में लेकर आना है कि 5 थे, एक को x माना था, सेब की जगह में x कर देता हूँ, इसकी जगह y कर देता हूँ, तथा की जगह प्लस कर देता हूँ, यानी 5x + 3y बराबर 35 दिए मैंने। दूसरे ने क्या दिए सेब x, संतरे y, दोनों को जोड़ा 28। यहां से प्रतिस्थापन विधि कर रहे, कौन सी विधि लगाए अपन ने यहाँ पे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि ने x का मान निकाला, x का मान निकाल के अपन ने का समीकरण नंबर 3 लाए, 3 से फिर 1 में रखा, वापस से हल किया, y का क्लियर कट मान आया, y के मान को समीकरण 3 में रखा, आंसर आया। नोट कर ले आप, देख ले इसे। हाँ, अगला प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है, MTR है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर ये प्रश्न दिक्कत करता है, दिक्कत करता है, तो मैंने भी बताया, मैंने दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आपकी। क्या कह रहा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, भैया देखो जैसे मैंने मान लो ले लिया यहाँ पे 34 ले लिया 34, इसमें यह इकाई और यह दहाई। जब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तो इसके स्थानीय मान 3 नहीं है सर 30 है, वो ये कितना है 4, इससे बना है वो 34। तो संख्या कैसे बनाते हैं कि इकाई के अंक को, इकाई को 1 से गुणा करते हैं, दहाई को, इस दहाई को किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तब जाके एक संख्या बनती है। तो आपको इकाई दहाई अंक मान लेना है, पहली कंडीशन, पहले तो माना, कोई दिक्कत नहीं, कैसे मान लो। माना कि इकाई अंक कितना माने अपन x मान लेते हैं, भाई एक्स वाई फॉर्मेट में ही है। दहाई अंक, दहाई अंक कितना मान लिया आपने
y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, इन दोनों 34 माने थे, 34 का कितना हो गया 7 हो गया, दोनों को जोड़ते तो इनके अंकों का जोड़े हैं अपन, तो अंकों का योग कितना है उसने कहा, इसलिए मैं भी लिख देता हूं अंकों का योग बोल रहा हूं। अंकों का योग कितना है कि 9 हो रहा सर। ये कैसे आया, ये ऐसा आया कि x और y दोनों अंक जुड़ रहे हैं तो 9 आ रहे हैं, और ये समीकरण नंबर 1 आपकी तैयार। क्लियर, पहली स्टेप से ये समस्या है। इस संख्या का अब इन अंकों से क्या बना लेते हैं अपन, संख्या बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, संख्या। तो जो संख्या बनेगी इकाई के अंक यानी x प्लस दहाई के अंक को किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 10। ये तो किससे गुणा हुआ था, ये 1 से गुणा हो रहा। ये दहाई का अंक जो है y, क्या है y, ये 10 से गुणा होगा, यानी कि तो आपकी जो संख्या होगी वो रहेगी 10y प्लस के x। ये संख्या है आपकी। अब इसका उल्टा पलटी करेंगे तो x की जगह y की जगह x लिख देंगे। वो क्या कह रहा, इस संख्या का 9 गुना कि जो संख्या है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर नई संख्या बनेगी। संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना है कि इस संख्या का 9 गुना कर दो और अंकों को पलट दो आप और उसका 2 गुना कर दो, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब बताइए इससे समीकरण आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, 9 इंटू संख्या क्या है कि सर संख्या पहले ये थी कि 10y प्लस का x थी तो बराबर आएगा 2। अंकों को पलट देते हैं सर, 10 के 10 ही रहेंगे, लेकिन y की जगह क्या आ जाएंगे x, और प्लस x की जगह क्या आ जाएगा y। इनका हल करेंगे, हल करोगे तो आपके आ जाएगा यहाँ पे 9 दही 90 y, और इधर माइनस का प्लस के 9x इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा कि 20x और प्लस के 2y। आपको xy के रूप में समीकरण नजर आएगी, सबको उठा के इधर ले आओ। लाएंगे तो देखो 90y प्लस के 9x माइनस का 20x माइनस के 2y इक्वल टू 0। तो 90 में से x को देख लेते हैं। पहले x को देखा मैंने तो x में क्या हुआ, देखो 20x में से 9x गए तो माइनस के 11x। y को x भाई पहले लिखते हैं अपन y, देखो 90 में से 2 गए प्लस के 88y इक्वल टू 0। सर ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो मैंने इसमें क्या किया, -11 का भाग दे दिया। अभी बताया था मैंने समीकरण को छोटा कर सकते हो, गुणा के रूप में 2 गुना 3 गुना नहीं रखना है। तो ये हो गया x और ये प्लस का भी क्या हो गया -11 8 88 और इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2। जनाब गौर करिए समीकरण 1 और 2 पर। संख्या ज्ञात करना है। क्या आपसे विलोपन विधि के बारे में बोला या फिर प्रतिस्थापन विधि के बारे में बोला, आपकी मर्जी है, कोई सी विधि अपनाइए। तो मैं विलोपन करूंगा, है ना, क्योंकि सीधी पड़ती है। समीकरण 1 व 2 में विलोपन से, किससे, विलोपन से 1 व 2 में विलोपन लगाएंगे तो ये लिखा मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इक्वल टू 0। देखो मेरे को गुणा करने के, गुणांक को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को x और x कट जाएगा। अब x और x कट जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन करने, ये नीचे वाला जो प्लस का x इसको माइनस का बनाना है तो ये भी तो प्लस का हो जाएगा, और ये किसका माइनस, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो कि सर ये तो कट जाएगा, 8y और 1y कितने y हो गए, 9y हो गया, और इधर कितना हो गया 9। तो y की वैल्यू जो आएगी 9/9 यानी कि 1, कितनी आएगी 1। तो y की वैल्यू कितनी है 1।
ठीक है, y की वैल्यू 1 है तो अपन को x की भी निकालना है, x यहाँ से निकाल लो तो आप y का मान समीकरण कहाँ रखोगे, 1 में रखने पर, और जैसे समीकरण 1 में रखोगे तो x + 1 = 9 थे, तो x का मान 9 - 1 यानी कि 8, x का मान कितना आ जाएगा, 8। अब बताइए उस संख्या बनाइए आप कि इकाई में रखिए x, या फिर इसके मान या रख लिए, ये आपके इकाई का अंक है और ये आपके दहाइकांक है ना, तो आपके संख्या हो जाएगी, संख्या, वो संख्या ज्ञात करनी थी आपको, तो बढ़िया ध्यान से रखना है, इकाई दहाई में चेंज ना भी होना चाहिए। संख्या, मूल संख्या जो है, मूल संख्या में इकाई का अंक क्या था, x था, यानी कि ये 8, दहाई का अंक कितना था, y, यानी कि ये 1, तो बताइए कितना आया, 18। पलटने पर कितनी बनेगी, 81। दोनों अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट। नोट करें इसे। नेक्स्ट प्रश्न देखें। हाँ, दो संपूरक कोणों में, संपूरक का मतलब होता है जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा भाई कितना है, छोटे से 18 अधिक है, तो पहला संपूरक कोण माना ना, पहला संपूरक कोण कितना मान लेते हैं कि सर आप 1 डिग्री मान लो, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, y डिग्री हो जाएगा। क्या कह रहा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ये बड़ा है, इसको कह देता हूं मैं बड़ा है, बड़ा है ना, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि अपन एक बार तो x + y बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 180। ये आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। क्यों लिखा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। योग मैं हिंट के लिए लिख देता हूं, योग कितना होता है, 180। दूसरा, यहां से बड़ा कोण, किसके लिए कहा कि बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, 18 और ज्यादा है, कि इस छोटे कोण से, छोटे कोण और इससे कितना अधिक है, 18, तो बड़ा कोण तो सर x था, छोटा कोण कितना था, y, इससे 18 अधिक है, तो मैंने कर दिया। अब ये मैं डायरेक्ट यहाँ से हल ही तो निकालना मेरे को, तो मैं क्या करूँ, ज्ञात करना है। ये तीसरी समीकरण आने की झंझट खत्म होगी, प्रतिस्थापन से कर रहा हूं। x का मान कहाँ रख रहा हूं मैं, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, और जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो ये y + के 18 किसका मान है, x का, और प्लस के y, और इक्वल टू कितना है, 180। तो कितना हो गया, देखिए y और y, 2y = 180 माइनस ये 18 उधर जाएंगे, और जब 18 उधर जाएंगे तो आप ले जाइए इसे, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, और ये 1, इधर y का मान निकालेंगे तो 162/2, यानी कि 8 दूनी 16 और 81 आया, यानी y का मान 81 डिग्री आया। चलो ठीक है, y का मान आप कहाँ रखो, समीकरण तो में रख दो, y बराबर 81 डिग्री को समीकरण 2, भाई 3 नहीं आई इसलिए मैं 2 में काम चला रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में कहाँ रही कि सर ये रही, इस समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर ये y का मान कितना है, 81 + के 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अतः बड़ा कोण
एक्स माना था और कितना आया 99 डिग्री का आया था छोटा कोण y माना था और कितना आया 18 डिग्री। कितना आया 18 डिग्री। कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न आपके लिए, अब बिल्कुल सिंपल प्रश्न, हल कीजिए। कोई विधि का नाम नहीं दिया सर, एक्स कट रहा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। विलोपन से कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, विलोपन से। और विलोपन से जब करेंगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब एक बात आपको बता दूं, डायरेक्ट भी हो जाएगा ये, एक्स वाई से वाई काट दो, लेकिन मैं चिन्ह परिवर्तन करके बता रहा हूँ। ये मैंने चिन्ह परिवर्तन, मेरे मन में कीड़ा चल रहा है, कीड़ा कि सर एक्स भी तो कट जाएगा, आप वाई को क्यों काट रहे हो, तो मैंने एक्स को काट लिया। तो ये माइनस का किसका हो गया, प्लस का, ये प्लस किसका हो गया, माइनस का। तो ये एक्स से एक्स खत्म कर लिए मैंने, काट लिया अपने आप को। और वाई कितने हो गए, 2y। भाई ये माइनस का तो चला गया, प्लस में हो गया, और 14 में से 4 गए 10, यानी y की वैल्यू कितनी आई, 5। इतना तो आप सभी जानते होंगे। y की वैल्यू जब 5 आई तो 5 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से रखेंगे तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू 5 और बराबर में कितना था 14। x बराबर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5, यानी x का मान आ जाएगा 9। चेक करना हो तो आप x और y यहाँ रख के देख लें। 14 में से 9 में से 5 गए, 4 भी आ रहे, और 8 9 और 5 14 भी हो रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो लगभग आपके सीरीज खत्म हुई है वाली। तो देखिए यहाँ लिखा है, शिक्षा वह तपस्या है, शिक्षा वह तपस्या है जो जीवन को इंसान बनाती है। यानी कि जीव को क्या बनाती है, इंसान बनाती है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी प्रकार की अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।